दोस्तों, एक बहुत अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवानी है। वो ये है कि हमारे मुआशरे में, हमारे इर्द-गिर्द इतने फ्रॉड हो रहे हैं कि मतलब तौबा ही भली। अभी आप फ़ोन उठाते हैं, तो कोई ना कोई चक्कर ज़रूर होता है। ये चक्करबाज़ियों से बचें, अपने आप को और अपने प्यारों को खुदारा इससे बचाएँ। ये फ्रॉडस्टर्स जो हैं, ये आप धाक लगा के बैठे होते हैं और आप अपना माइंडसेट ऐसा बना लें कि कोई कॉल आती है, मैसेज आए, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि ये कोई फ्रॉड होगा। फिर शायद कोई बचत हो सकती है। वो सबा लोड वाली से जान छूटी अल्लाह अल्लाह करके हमारी, तो जनाब अब और दीगर मामलात आ गए हैं। अब ये है कि कोई बंदा फ़ोन करके बता रहा है, मुझे भी आया था एक फ़ोन, 2 दफ़ा आया है। इतने ढीठ हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता कि पहले 1 दफ़ा भुगत चुके हैं मुझे, कि वो "ओ जी, क्या हाल-चाल है जुनैद साहब, ठीक-ठाक?" यार पहचाना है? तो देख लें, अब आप पहचानते भी नहीं हैं। तो वो इतनी को मेरे बारे में उनके पास इन्फॉर्मेशन थी, ज़ाहिर है वो धाक लगा के बैठते हैं ना, पूरा वो कहते हैं ना थड़ा लगाना, वो पहरा देते हैं पहले पूरा-पूरा और पूरी इन्फॉर्मेशन लेके, अच्छा वो क्या हाल-चाल है, खाला का क्या हाल हो, खाला का भी पता होता है उसको, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ, अच्छा ऐसा करें कि ये 3 लाख रुपया मैं आपको भेज रहा हूँ, ये खुदारा जल्दी से, हमारा बच्चा है यार वो फँसा हुआ है कहीं, उसको आपने भेजने हैं, तो ये वो सारा ना, तो मैं और क्या लेकर आऊँ आपके लिए, और ये वो सारा ऐसे-ऐसे झांसे दे देते हैं, परफ्यूम लाऊँ, ये लाऊँ मैं ऑस्ट्रेलिया से, मैं कनाडा से, अमेरिका से, इस तरह करके वो चीज़ें हैं। हमारा एक अज़ीज़ है, उस बेचारे को 9 लाख रुपए का टीका लगा है इसी तरह ही। अब अंदाज़ा करें। अब दूसरे फ्रॉड जनाब, ये जो आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का, ये भी मैं समझता हूँ अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ें हैं। कभी भी वो चीज़ वैसी नहीं होती जैसी कि बताई जाती है। मैं कोई इस तरह करके कोई रॉन्ग मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, सही भी होते हैं उसमें, लेकिन थोड़ा-सा एहतियात बरत लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें उनकी रेटिंग्स होती है, उनमें मुख्तलिफ जगहों पे उनके बारे में कमेंट्स होते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये कंपनी काबिल एतबार है कि नहीं है। अच्छा जनाब, एक फ्रॉड का आपको एक और इंजीनियर्ड और अजीबो-गरीब किस्म का फ्रॉड इस वक़्त मार्केट में चल रहा है। पता नहीं कितने-कितने लोग उससे हिट हुए हैं, कि एक खातून ने गुजरांवाला से मुझे फ़ोन किया, कुछ 4-5 दिन पहले मैसेज किया, तो प्लीज़, मैं नहीं सुन रहा था, अननोन था, तो उसने कहा कि जी प्लीज़ मेरी बात सुन लें एक दफ़ा। मैंने कहा शायद आजकल ये वीज़ों के हवाले से काफ़ी लोग करते हैं, तो मैंने सुन ली बात। वो इतनी को डरी हुई थी वो खातून, उसने मुझे पहले को पता नहीं वास्ते, तरले, मिन्नतें किए कि मेरी आइडेंटिटी ना बताइएगा, प्लीज़ कुछ ना कीजिएगा, तो मैं बहुत इस वक़्त खौफ़ज़दा हूँ। मैंने कहा बीबी हुआ क्या है तुम्हें? तो कहती हैं कि एक कंपनी है, उन्होंने मेरे से राब्ता किया था कुछ रोज़ पहले कि जी हम लोन देते हैं, कर्ज़ा देते हैं, 20 से 25 लाख तक। तो मैं हैरान हो गई। हर बंदा, तो आपको पता है आजकल जो टाइम है, जिस तरीके से गुज़र रहा है, अपनी पर्सनल रिसोर्सेज़ को ही आए दिन वो सारा बेच-बेच के तो अपना वक़्त पूरा कर रहा है, अपना गुज़ारा कर रहा है। हर तरफ ही ऐसे है बाय द वे। अल्लाह करे सिलसिले ठीक हो जाएँ। लेट्स पुट इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। मैं तो समझता हूँ कि कल शायद आने वाली कल ज़्यादा रोशन हो, अल्लाह करे। अच्छा, इस मायूसी के आलम में लोग क्या करते हैं, एकदम बहक जाते हैं, अच्छा यार चलो 10-15 लाख भी मिल जाएँ तो हमारे शायद 6 महीने गुज़र जाएँ, और बहुत आसान वो शराइत बताते हैं, और जनाब रिबा फ्री है जी, इस पे कितन आपको एक पाई भी वो नहीं देनी पड़ेगी, कर्ज़े के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ पे बंदा पूछे, देखें हर फ्रॉड या हर इवन नेकी भी जब बंदा कहता है उसके पीछे मोटिव होता है। नेकी का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि आपने अल्लाह सुब्हान तआला को खुश करना होता है, उसकी खुशनुदी के लिए करते हैं। लेकिन अव्वल ख़्वाहिश बाद दरवेश, नेकी जब करनी है तो अपने घर वालों से करें, अपने दोस्त अहबाब से करें, उस बीबी के साथ उसका ताल्लुक ही नहीं बनता, थोड़ी-सी अकल इस्तेमाल किया करें कि पीछे कैच क्या है? ये लोग आपको अगर फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो काहे के लिए कर रहे हैं? क्या अपनी कंपनी का नाम बढ़ाना चाहते हैं? क्या वो एक तफ़ैली इदारा है, कुछ चैरिटी वो है? ना, कुछ भी नहीं है। साथ में उन्होंने ये कह दिया कि जी चलें हम आपको रजिस्टर कर रहे हैं, अपना सीएनआईसी नंबर भी भेजें, फलाना भेजें, ये करें, वो करें, चेक की एक कॉपी भी भेज दें। अब चेक की कॉपी सुन लें। पहले पूछते हैं कि अकाउंट है? क्योंकि हमने तो अकाउंट में, ये हमारा बैंक के साथ राब्ता है, बैंक ने आपको पैसे देने हैं, हमारी कंपनी के पीछे वो सारा होती है, सिक्योरिटीज़ होती हैं। अब बीबी बेचारी, वैसे भी ख़वातीन ज़्यादा ज़रा बहकावे में आ जाती हैं, तो जनाब वो बीबी ने चेक भी दे दिया और अपना सीएनआईसी भी दे दिया। उसने कहा जी मुबारक हो, आपका उन बहुत खुशकिस्मत लोगों में से नाम आ गया है, आपको कर्जा मिल रहा है। अच्छा ये 20,000 रुपया ना रजिस्ट्रेशन फीस जमा करा दो। बीबी ने कहा 20,000 रुपया, अब मैं 20,000 रुपीज़ आपको कहाँ से दूँ? उसने कहा बीबी 15 लाख का लोन है, खुदा का खौफ करो, क्यों हमें आप शर्मिंदा करती हैं? अब उस बेचारी ने अपने मियाँ से बात किए बगैर, ये भी एक गलती होती है जो मियाँओं से बात किए बगैर ही बीबियाँ समझती हैं कि जनाब हम ही अक्ले कुल हैं,
اور बेचारी अक्ल कुल नहीं समझती, वो कहती है कि मियाँ को देख रही होती है ना अपने गर्दो पेश देख के जो हालात ख़राब होते हुए बिगड़ते होते हैं, तो वो बेचारी कहती है कि किसी तरीके से मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँ, शायद कुछ सिलसिले बन जाएँ। तो इसमें उसकी वो नहीं होती, बस बेचारी वो भी लगी रहती है कि हर बंदा जो लग रहा है आजकल इस जो एक युद्ध है इसमें। खैर जनाब, उसने अपने मियाँ से पूछे बगैर 20,000 रुपया भेज दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आपका मुबारक हो। भाई मुबारकों के तो ऐसे देते हैं मुबारकबाद के, पता नहीं जिमें को काका होया होता है इन्हां दे घर। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जी ये सारा कुछ हो गया है, अब आपको पहली किस्त आएगी और बैंक में ये कुछ चंद एक वो हैं कि आपको ना 12,000 रुपया और देना है, ये गालबन 15,000 हो। 35,000 रुपये का टीका उस खातून को जब लग गया तो देन शी टॉक टू हर हस्बैंड। अब हस्बैंड आए जनाब सीन में। उन्होंने पहले तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस बीबी को उल्टा सीधा बुरा भला कहा। ज़ाहिर है करना था कि इतना जो आजकल पैसे हैं नहीं, अब तुम 35,000 रुपये पता नहीं कौन लोग हैं उनको दे चुकी हो। और उसने कहा कि अब क्या करें, अब तुम्हें दे दिए। कहते अब देखो मज़ीद पैसे वो मांग रहे थे कि जनाब आपका ये सारा कंप्लीट हो रहा है, अब पैसे आखिरी वो पैसे हैं वो दें। तो इन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो वो बाकायदा इसको ब्लैक मेलिंग पे उतर आए, हम ये कर देंगे। भाई पूछे बंदा इनसे पूछे कि तुम ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो, 35,000 रुपया ले लिया, अभी पैसे तो तुम लोगों ने दिए नहीं, तो ब्लैकमेलिंग किस चीज़ की। तो जनाब ये तो बैंक ने ऑलमोस्ट किस्त आपकी तैयार कर ली है, फंड्स एलोकेट किए होते हैं ना, वो फंड्स आपके लिए मुख्तस हैं, तो वो तो बैंक हमें भी नहीं छोड़ेगा, आपको डिफॉल्ट कर देगा, आपके घर आ जाएगा, कुर्की हो जाएगी, फलाना हो जाएगी, जायदाद बिक जाएगी, अंदाज़ा करें। और वो छोटा सा जेन इतना अच्छा, मतलब वो बेचारी खातून परेशान। अब वो मुझे बाकायदा फ़ोन करके अब मैं क्या करूँ, अब मैं कि इतने मुफलस नादार और सिंपल लोग हैं, अंदाज़ा कर लें। और ये जो हैं, और वो जो उसने मुझे उसके वॉइस नोट वो भेजे हैं, वो अच्छा ये सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इस तरह फ्रॉडिये होते हैं, ये इतनी इज्जत और एहतराम से मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन आपको ये हो जाएगा, मेरी बहन आपको वो हो जाएगा, मेरी बहन यहाँ पे डाले आ जाएंगे, मेरी बहन आपको उठा के ले जाएंगे, साथ मेरी बहन भी कह रहे हैं और साथ जनाब उसकी मंजी ठोकी जा रहे हैं इन गरीब लोगों की। तो ये देख लें, इसमें जो मुतलका जो मैं समझता हूँ जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं उनको भी ज़रा थोड़ा सा कूद पड़ना चाहिए कि ये बहुत आम होती जा रही हैं चीज़। वो पहले ही लुटे पुटे हैं, ऊपर से जनाब इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। तो इस बीबी को यकीनन ये मेरी जो एक हल्की फुल्की सी जो है ये वीलॉग है उस तक पहुंचा होगा। हिम्मत से काम लो, इतना नहीं मज़ीद लुटने से बच जाओ। ये जो लोग हैं आजकल जो आपको कर्ज़ों का झांसा देकर पैसे ले रहे हैं, इनसे बचें। अगली किस्त हम आपको एक और देंगे, वो भी बड़ा खौफनाक है, इसी तरह का ही है, वो एक एपिसोड है, वो चलता जाएगा। और इंशाल्लाह चलो कुछ और नहीं तो इस तरह ही हम अपना कोई हिस्सा डाल दें भलाई में कि लोगों की भलाई हो जाए। वही बात आ जाती है खैरुन्नास मिन यनफ़उन्नास के, बंदे वही बेहतर होते हैं जो अगलों की भलाई का सोचते हैं, अगलों के मामलात में खैर मांगते हैं। तो खैर तो फिर मतलब रिवर्स होके आप तक आएगी ना कि ये ज़िंदगी का असूल है कि आप गुड अच्छा जब देंगे तो अल्टीमेटली वही अच्छाई कहीं ना कहीं से होते हुए सूनर और लेटर आप तक आती है। तो जनाब हमारा तो मकसद यही है। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, जो अब सोचने की बात है ये कि यही जो फ्रॉडिये हैं, ये बहुत बहुत बड़ी जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे लोग जिन्होंने काम किया ओवर द इयर्स, डिलीवरी दी है, उनका नाम यूज़ कर रहे हैं। अखुवत कितना बड़ा नाम है, और अल खिदमत फाउंडेशन, इस तरह उनके जनाब अपने वो बैनर्स बनाए हुए हैं, पोस्टर्स, उनमें ये टिक्का सा लगा देते हैं। अगला बंदा जो पहले ही बेचारा बदहवास सा हुआ होता है वो मज़ीद ज़रा देख के अच्छा यार ये तो अखुवत वाले हैं भाई, ये तो अल खिदमत वाले हैं, ये तो फ्रॉड कर ही नहीं सकते हैं, ये तो रजिस्टर्ड हैं, पता नहीं कब से कर रहे हैं ये काम। ये भी एक बड़ा एक खौफनाक बात है, तो इसको प्लीज़ टेक अप करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।